प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर माह 2021 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, ग्रहों की गोचर की स्थिति जो बन रही है उसके मुताबिक लग्नेश राशि शुक्र 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अपने स्वयं की राशि तुला राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे लग्नेश होकर। लग्न में राहु विराजमान हैं वृषभ राशि में। सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक कन्या राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल 1 से 5 सितंबर तक सिंह राशि में और 5 सितंबर के बाद से 30 सितंबर तक कन्या राशि में 5th हाउस में गोचर करेंगे। बुध 1 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक कन्या राशि में उच्च के होकर भ्रमण करेंगे और 22 सितंबर के बाद तुला राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अपने स्वयं की राशि मकर राशि में 9th हाउस में वक्री होकर चल रहे हैं। गुरु 14 सितंबर तक कुंभ राशि में वक्री होकर चलेंगे 10th हाउस में। उसके बाद एक राशि पीछे आकर अर्थात मकर राशि में आकर वक्री अवस्था में ही यह गोचर करेंगे, जहां शनि के साथ इनकी युति बनेगी। इस तरह से शनि और गुरु की युति बनेगी 9th हाउस में 14 सितंबर के बाद से। यदि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपका नेटल हॉरोस्कोप है, जो अस्थाई कुंडली है जन्म पत्रिका जन्म समय की, उसमें यदि अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर यदि जो भी अच्छा प्रभाव इस गोचर का होगा वो दुगुना मिलेगा उसका प्रभाव। और यदि जन्मपत्री के लग्न कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो फिर गोचर से अच्छा प्रभाव देने वाला योग भी उतना प्रभावी नहीं माना जाए। सामान्य तौर पर देखें तो राहु 1st हाउस में, केतु 7th हाउस में, सूर्य 4th हाउस में 16 सितंबर तक और गुरु 14 सितंबर तक कुंभ राशि में। इस तरह से प्रथम दृष्टया हम देखें तो चतुसारा योग बन रहा है वृषभ राशि वालों की कुंडली में। चतुसारा योग एक अति उत्तम योग है। इसके साथ ही 16 सितंबर तक सूर्य और मंगल जो परम मित्र हैं एक दूसरे के, हालांकि मंगल का साथ सूर्य को 6 सितंबर तक ही मिलेगा। उसके बाद सूर्य अकेले रह जाएंगे लेकिन अपने स्वयं की राशि में रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इनकी दृष्टि संबंध गुरु देव बृहस्पति के साथ बनेगी 14 सितंबर तक। सूर्य और गुरु एक दूसरे के परम मित्र हैं। सूर्य तेज, प्रकाश, प्रताप, राजसी गुण, आत्मबल, आत्मविश्वास, सामान्य स्वास्थ्य के कारक ग्रह हैं, सफलता के कारक ग्रह हैं, सक्सेस के कारक ग्रह हैं, एजुकेशन के कारक ग्रह हैं और गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, शिक्षा के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति समस्त शुभ ग्रहों में से शुभ ग्रह हैं। इस तरह से केंद्र में 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि संबंध बन रही है। सूर्य को पाप ग्रह भी माना जाता है, लेकिन मेरे मुताबिक मैं जहाँ तक मानता हूँ
सूर्य को पाप ग्रह नहीं माना जा सकता, गर्म ग्रह की श्रेणी में इनको लिया जा सकता है। राहु और केतु जहाँ बैठते हैं तो उन पर यदि किसी ग्रह के साथ उनकी युति बन रही है तो उस ग्रह के हिसाब से काम करेंगे, अन्यथा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी के हिसाब से काम करेंगे। राहु वृषभ राशि में हैं तो शुक्र के हिसाब से काम करेंगे। राहु पर यदि किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए राहु शुक्र के हिसाब से ही काम करेंगे। शुक्र छठे भाव में स्वयं की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और बुध के साथ 22 से 30 सितंबर तक इनकी युति छठे भाव में बनेगी। इस तरह से शुभ ग्रहों का प्रभुत्व बन रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस में गर्म ग्रहों की उपस्थिति ज़्यादा शुभ मानी जाती है, लेकिन चूँकि शुक्र लग्नेश हैं, राशेश हैं, इसलिए इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी, ऋण कर्जों से मुक्ति का समय बनेगा, सांसारिक सुखोपभोग की वस्तुओं का लाभ प्राप्त होगा, लग्जरियस गुड्स, वाहन सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। सूर्य 4th हाउस में हैं और अपने स्वयं की राशि में होंगे 16 सितंबर तक। उसके बाद 5th हाउस में कन्या राशि में होंगे, जो कि मित्र की राशि है, जहाँ की बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे। इस तरह से स्वास्थ्य के हिसाब से भी हम देखें तो स्वास्थ्य उत्तम जाने वाला है। राहु के कारण कुछ मानसिक तनाव हो सकती है। शनि श्रवण नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं और राहु रोहिणी नक्षत्र से गुजर रहे हैं। ये दोनों नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए मानसिक तनाव की स्थिति कुछ बन सकती है। शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण सामान्य रूप से स्वास्थ्य मिला जुला कर बहुत ही अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, एनर्जी रहेगी और ऊर्जा से परिपूर्ण दिखाई पड़ेंगे वृषभ राशि के जातक। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो बुध 1 सितंबर से 22 सितंबर तक अपने उच्च की राशि कन्या राशि में 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अत्यंत शुभ स्थिति बन रही है। आर्थिक स्थिति से आप काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे और वाणी आपके काफ़ी चतुराईपूर्ण होंगे और आपके वाक चातुर्य से कई बिगड़ते हुए काम बनेंगे। परिवार कुटुंब में शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे और कुटुंब के बीच अच्छा माहौल बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा। वाहन सुख, मकान सुख, जमीन का सुख आपको मिल सकता है सितंबर माह में। माता और पिता की शक्ति आप महसूस करेंगे, विशेषकर 16 सितंबर तक। पिता के कारक ग्रह सूर्य हैं, इसलिए पिता का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। शनि जो कि पिता के स्थान अर्थात 9th हाउस में अपने स्वयं की राशि में है, इसलिए भी पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता की उन्नति के कारण आप बनेंगे और पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष को देखें तो बुध के उच्च की स्थिति के कारण और सूर्य के 16 सितंबर के बाद बुध आदित्य योग के कारण बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान तरक्की करेंगे और लॉटरी सट्टेबाजी में भी बहुत अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। राहु लग्न में राशि में है और सूर्य बुध 5th हाउस में है, इसलिए आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में अद्भुत सफलता देखा जा सकता है और प्रेमी युगलों के बीच खुशनुमा माहौल में समय गुजारने का वक्त मिलेगा। ऋण कर्जों से मुक्ति का समय बनेगा और जो बीमारियां जैसे डायबिटीज़, यूरिन से रिलेटेड, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड अथवा स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी यदि चल रही थी तो उसमें आपको
राहत महसूस होगी। केतु वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के स्थान अर्थात 7th हाउस में विराजमान है और केतु के डिस्पोजिटर या अर्थात मंगल 6 सितंबर से 30 सितंबर तक कन्या राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद बनेगा। यदा कदा कभी कभार वाद विवाद की स्थिति बन सकती है पति पत्नी के बीच। दैनिक रोजगार, डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए समय अभी का उत्तम नहीं कहा जा सकता है। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। 14 सितंबर के बाद जब गुरु यहाँ आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग बनेगा और इस तरह से भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि इनकम स्थान पर होगी। शनि अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, इसलिए आपको अपने पिता से विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है और भाग्य भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य अर्थात आप अपना भाग्य किसी भी क्षेत्र में आप स्पेक्यूलेशन से मतलब है कि कोई इन्वेस्टमेंट करें अथवा लॉटरी सट्टेबाजी में आप अपना पैसा लगाएं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावे हम देखें तो कुल मिलाकर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों त्रिकोण के घर जो हैं काफ़ी मजबूत स्थिति में बन रहे हैं और 4th हाउस, 10th हाउस, ये दोनों घर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन में भी काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी गुरु के यहाँ उपस्थित रहने से और 10th हाउस के स्वामी शनि के स्वयं की राशि में होने के वजह से 14 सितंबर के बाद गुरु जब यहाँ आ जाएंगे तो गुरु के कारण भी अच्छी नौकरी, पेशे में, रोजगार में, व्यापार में अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से वृषभ राशि वालों के लिए कुछ सडन राइज फॉल की स्थिति जो बन रही थी राहु और केतु के कारण, वह अच्छी ग्रह स्थिति के कारण सूर्य, गुरु, सूर्य, बुध और शनि के अच्छी स्थिति के कारण बहुत ही सुंदर और अच्छा समय प्रतीत हो रहा है सितंबर माह। दोस्तों, यह था सितंबर माह का मासिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।